हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था। देखिएगा, सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था जो है इसे हम चार भागों में बांटते हैं। नंबर एक, कृषि। नंबर दो, पशुपालन। नंबर तीन, उद्योग अथवा शिल्प। और नंबर चार, व्यापार। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कृषि के बारे में। कृषि जो है सैंधव लोगों का मुख्य व्यवसाय थी। सैंधव क्षेत्र चूंकि ये नदियों के आसपास बसा हुआ क्षेत्र था और उस काल में वृक्ष बहुत सारे थे, तो बारिश बहुत ज्यादा होती थी, तो काफी बरसात के कारण बाढ़ भी काफी आया करती थी। तो माना जाता है कि इस समय के लोग जो थे वो नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर बरसात का सीजन गुजर जाने के बाद फसल की बुवाई करते थे और बरसात का सीजन आने से ठीक पहले मार्च अप्रैल इस समय फसल की कटाई कर लिया करते थे। सिंचाई के लिए नदी, नहर, नाले आदि की प्रयोग ये करते थे, इसके बारे में कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। लेकिन ये लोग बाढ़ का पानी जो था सिंचाई के लिए प्रयोग करते थे। अनेक सैंधव का स्थल जो है धोलावीरा, स्तोत्र वगैरह, इन जगहों से सिंचाई बाढ़ के पानी को संरक्षित करने की जो सिस्टम है वो पाया गया है, यानी इनमें बाढ़ को संरक्षित करने की तकनीक का ज्ञान हो गया था। इसके अलावा कुओं का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। कुओं का प्रयोग देखेगा। इसके अलावा हम देखते हैं सैंधवकालीन लोग जो है इन्हें बावड़े की कोई जानकारी, कोई भी साक्ष्य इस काल से नहीं मिलते, लेकिन अनेक सैंधव स्थल है जहां से कूड़, हल चलने के बाद जो कूड़ बनते हैं उनके निशान पाए गए हैं। तो यह माना जाता है कि लकड़ी के फाल का हल, इसका प्रयोग सिंधु निवासी जो थे फसल की जुताई के लिए किया करते थे। बनवाली ये हरियाणा में एक जगह है। इसके अलावा लोथल में अनेक सैंधव स्थल है। बलूचिस्तान, इन जगहों से मिट्टी के हल का खिलौना, उसकी प्रतिकृति जो है वो पाई गई है, जिसके आधार पर आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है इन लोगों को हल के बारे में जानकारी थी। लेकिन ये हल जो था लकड़ी के फाल का हुआ करता था। इसके अलावा पत्थर के हंसिया का प्रयोग जो था ये घास के कटाई के लिए किया करते थे। सिंधु निवासी जो थे इन्हें गेहूं, जौ, ज्वार, कपास, बाजरा, सरसों, तिल, खरबूजा, तरबूज, सावा, कोदो, केला, नींबू आदि अनेक फसलों के बारे में जानकारी थी। गेहूं की 3 और जौ की 2 वैरायटीज के बारे में इन लोगों को जानकारी थी। कपास जो था इस काल की सबसे प्रमुख फसल थी। मेहरगढ़
अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ एक क्षेत्र है मेहरगढ़, जहां से कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो प्राप्त होते हैं। यूरोपियन जो थे उन्होंने सिंधु से और कॉटन को मिलाकर सिंडन्स नाम जो था इस क्षेत्र के लिए दिया था, वो इसी के आधार पर दिया था, कपास के आधार पर। इसके अलावा लोथल, रंगपुर, इन स्थानों से धान की भूसी प्राप्त होती है। इसके अलावा अनेक संग्रह स्थल हैं जहां से धान के साक्ष्य जो है वो मिले हैं। मैक्सिमम हड़प्पा जो जगह थी, साइट्स जो नदियों के किनारे थे, उन सब जगहों पर एक अन्नागार की प्राप्ति इन क्षेत्रों से होती है। ये अन्नागार नदियों के किनारे होते थे और इन जगहों पर इनकी दरार, अन्नागारों की दरारों में गेहूं और धान की भूसी जो है वो पाई गई है। धान को कुटाई और पिसाई के लिए चबूतरे बने होते थे जिन पे इनका प्रयोग किया जाता था। इन अन्नागारों के पास ही श्रमिक आवास भी होते थे। लोथल से ही चक्की, आटा पीसने की चक्की के दो पार्ट मिले हैं, यानी गेहूं का आटा बनाने के लिए चक्की का प्रयोग इनके द्वारा, दो पार्टों वाली चक्की का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता था। इन लोगों को गन्ने की जानकारी नहीं थी। इसके अलावा यह माना जाता है संभवतः अन्न या खाद्यान्न ये जो था टैक्स के रूप में लिया जाता रहा होगा, तभी नदियों के किनारे अन्नागार या फूड स्टोर लोगों से टैक्स के रूप में लेकर इन्हें इन जगहों पर स्टोर किया जाता रहा होगा। अनुमान के आधार पर ये माना जाता है। इसके बाद देखते हैं हम सिंधुकालीन पशुपालन। सिंधु निवासी जो थे, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, बाघ, हिरण, हाथी, बैल आदि, बंदर, मोर, इन पशुओं के बारे में इन्हें जानकारी थी। इनमें कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, हिरण, बैल आदि जो है इनके का पालन किया जाता था। लेकिन घोड़े के बारे में सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि घोड़े के बारे में सिंधु को जानकारी नहीं थी। इसके अलावा गाय के बारे में भी सामान्यतः माना जाता है कि की जानकारी इन लोगों को नहीं थी, क्योंकि किसी भी मोहर से या मूर्ति से इन या मृत भांडों पर इनका चित्र नहीं पाया गया है, घोड़े और गाय का। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि घोड़े की इन्हें जानकारी थी, जैसे सुरकोटडा, मोहनजोदड़ो, यहां से घोड़े के अवशेष पाए गए, अस्थियां। इसके अलावा राणा गुंडई, ये अफगानिस्तान में एक क्षेत्र था जहां से घोड़े के दांत, इसका अवशेष पाया गया है। इसके अलावा अनेक दूसरे संदर्भ स्थलों से भी घोड़े के बारे में साक्ष्य पाए जाते हैं। इसके अलावा गाय के बारे में माना जाता है कि गाय का कोई भी चित्र जो है वो प्राप्त नहीं हुआ। ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि इन्हें बैल की जानकारी थी। विभिन्न सैंधव चित्रों से कुबड़ वाला व बिना कुबड़ वाला बैल, इन दोनों के साक्ष्य से मिलते हैं। सबसे ज्यादा चित्र जो है वो कुबड़ वाले बैल के साक्ष्य से मिले हैं। तो क्योंकि इन्हें बैल की जानकारी थी, तो निश्चित रूप से इन्हें गाय के बारे में जानकारी नहीं रही होगी, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन क्योंकि कोई चित्र या पर्याप्त साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं, इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि इन लोगों को गाय के बारे में जानकारी नहीं थी। धन्यवाद।